जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी संथाल। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में बोले, केंद्र सरकार बकाया देती तो गैस सिलेंडर 500 में और पेंशन 2500 रुपये देता। आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, लगता है अब छीनना पड़ेगा जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो आज इन लोगों ने गैस का सिलेंडर। झारखंड में मैट्रिक इंटर का सिलेबस अधूरा, 2 महीने में है बोर्ड परीक्षा। झारखंड में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है। दिसंबर चल रहा है लेकिन अब तक सिलेबस पूरा नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार हर सब्जेक्ट में 2 से 3 चैप्टर अभी बाकी है। वहीं कुछ स्कूल कॉलेज में बोला गया है कि 15 जनवरी तक सिलेबस पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बच्चों को रिवीजन का वक्त नहीं मिलेगा, जिससे उन पर प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेजों में लिखने पर काफी जोर दिया जा रहा है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लिखने को कहा जा रहा है। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20-20 साल सश्रम कारावास, जुर्माना भी देना होगा। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 दोषियों को मंगलवार को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया। जनवरी 2022 में हुए इस सामूहिक दुष्कर्म की सुनवाई रांची पोक्सो की विशेष अदालत में हो रही थी। इसमें तीनों दोषियों इरशाद अंसारी, कुसुद अंसारी और सोहन कुमार को सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि पीड़ित नाबालिग छात्रा को मिलेगी। सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना जनवरी 2022 में रांची के चान्हो घाटी में हुई थी। 21 जनवरी को कैसे होगी जेएसएससी सीजीएल, सीटेट और जेपीएससी की परीक्षा, उलझे अभ्यर्थी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सम्मान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इसमें एक पेंच है। 16-17 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किए जाने के बाद आंदोलन तेज होने लगा था और आनन फानन में जेएसएससी ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि 21 और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि इसी दिन जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग की पीटी परीक्षा है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन होना है। ऐसे में सवाल है कि एक ही तारीख पर 3 परीक्षा का आयोजन कैसे होगा। रांची में 10 डिग्री तक गिरा न्यूनतम पारा, जल्द पड़ेगी कड़ाके की ठंड। रांची में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। ठंड तेजी से पैर पसार रही है। मिचोंग तूफान के दौरान बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रूप में आए बदलाव की वजह से अचानक कनकनी बढ़ी है। सोमवार में राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शहर के अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे आ गए। न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों की तुलना में 12.4 डिग्री से 2 डिग्री नीचे गिरा। ऐसे में जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित घर पहुंची आईटी टीम, अब फर्श खोदने की तैयारी। आईटी की टीम ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रेडियम रोड रांची स्थित घर के परिसर की जांच शुरू कर दी है। आईटी की टीम सर्विलांस सिस्टम मशीन के माध्यम से मिट्टी के अंदर भी छुपा कर रखे गए जवाहरात सहित अन्य सामानों को खोज में जुटी हुई है। बता दें कि सांसद धीरज साहू से संबंधित ओडिशा स्थित ठिकानों पर आईटी की छापेमारी मंगलवार को समाप्त हो गई थी। इसके बाद आयकर अधिकारी और सीआरपीएफ कर्मी जा चुके थे। धीरज साहू से संबंधित ठिकानों पर 6 दिनों तक आईटी की छापेमारी जारी रही। धीरज साहू को इरफान अंसारी का सहारा, बोले वे राजा परिवार से, इतना पैसा मिलना बड़ी बात नहीं। पिछले 1 सप्ताह से झारखंड, बंगाल और ओडिशा में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी। यह छापेमारी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हो रही थी। एक तरफ जहां भाजपा से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी उनके बचाव में उतरे हैं। इरफान अंसारी ने कहा, धीरज साहू हमारे अभिभावक है। आज भाजपा शोर मचा रही है कि पैसा पकड़ाया है, उनको यह शोभा नहीं देता। धीरज साहू मजबूत परिवार से, शुरू से राजा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब देश गुलाम था उस वक्त भी जब देश के पास कुछ नहीं था तो उनके परिवार ने 50 लाख रुपया देश को दिया था, 40 किलो सोना दिया था। वह बिजनेस परिवार से, उनका दारू का बिजनेस है और वह पूरा हिसाब अपने पैसे का दे देंगे। इनकम टैक्स जानना चाहती है कि उनके पैसे के बारे में तो ठीक है, वह जवाब दे देंगे और इनकम टैक्स को उनको जवाब देना भी चाहिए कि क्या सच्चाई है। जीएसटी हेराफेरी में कारोबारी विकी बलुटिया गिरफ्तार, 9 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा।
जुगसलाई निवासी आयरन एंड स्पंज कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विकी बलोटिया को जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने यह कार्रवाई 9.52 करोड़ की हेराफेरी में की है। गिरफ्तारी के बाद बलोटिया को जमशेदपुर के विशेष आर्थिक अपराध न्यायाधीश चंद्र भानु कुमार की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। एसआईटी करेगी अमन सिंह हत्याकांड की जांच, हाईकोर्ट में झारखंड सरकार ने दी जानकारी। धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की जांच एसआईटी करेगी। टीम का गठन किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी। झारखंड सरकार की ओर से एडवोकेट पीयूष चित्रेश दलीलें पेश कर रहे थे। हाईकोर्ट ने सरकार के एसआईटी बनाने के निर्णय पर संतोष जाहिर किया है। कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए झारखंड सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली मासूम की जान, 1 सप्ताह तक करता रहा गलत इलाज। अक्सर ऐसी खबर सामने आती है कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से लोगों की स्वास्थ्य खराब हो गई, कई बार तो जान तक चली जाती है। ताजा मामला आया है चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के किंदली गांव से, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि राजहर गांव के रहने वाले छोटू यादव के 2.5 साल बेटे की तबीयत खराब थी। उसका इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर मदन कुमार कर रहे थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के स्टूडेंट्स। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जल्द ही दक्षिण कोरिया के स्टूडेंट्स भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसे लेकर सीयूजे और कोरिया के 3 यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू किया गया। इस बारे में सीयूजे कुलपति प्रोफेसर केबी दास ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते 10 दिनों से वे दक्षिण कोरिया दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया के 3 यूनिवर्सिटी, हंगुक विदेशी भाषा अध्ययन यूनिवर्सिटी, केमयूंग यूनिवर्सिटी और बुसान विदेशी भाषा अध्ययन यूनिवर्सिटी का दौरा किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी से परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के गांव आने की मांग। अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति ने पीएम नरेंद्र मोदी से परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के गांव जारी आने की मांग की है। जारी गांव गुमला जिले में। कहा है कि एक्का आदिवासी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी राह पर चलते हुए हजारों आदिवासी युवा सेना की ओर आकर्षित हुए। इससे राज्य में बेरोजगारी कम करने में मदद मिली। एक्का के योगदान को देखते हुए पीएम मोदी से जारी गुमला आने का आग्रह किया गया। समिति ने कहा है कि अगर पीएम मोदी गुमला आते हैं, समिति की ओर से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। समिति के सदस्य मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। पूर्व उप प्रमुख की गोली मारकर हत्या, नक्सलियों ने लगाया पुलिस मुखबरी का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदरी थाना क्षेत्र के रायगढ़ा में पूर्व उप प्रमुख कमल पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने गोली मारी है। यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि मुखबरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एसपी आशुतोष शेखर ने खबर की पुष्टि की है। झारखंड में 3 साल में 2.29 लाख परिवारों को मिला पीएम आवास। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से राज्यसभा में अपने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से झारखंड में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की अनुमति संख्या की जानकारी मांगी। उन्होंने जानना चाहा कि कितने आवास पूर्ण है, कितने निर्माणाधीन है और इसके पूर्ण होने में देरी के कारणों से संबंधित जानकारी मांगी। दीपक प्रकाश से सवालों का जवाब देते हुए आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि PMAYU एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। रांची की डेली मार्केट फल मंडी में लगी आग। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट फल मंडी में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में हेहल सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में हेहल के तत्कालीन सीओ सह कृषि विभाग के अवर सचिव अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गौरतलब है कि आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में रंडा इलाके में रहने वाले चंद्रभूषण सिंह सहित कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने लगभग 4 एकड़ आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री किसी संजय साहू नाम के व्यक्ति से कराई है। इस काम में हेहल के तत्कालीन अंचल अधिकारी ने आरोपियों का सहयोग किया था। मामले में 24 मई 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तब से मामले की तफ्तीश कर रही थी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।